मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति है, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसे प्रारब्ध क्यों इनको लगता, नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देती है। नहीं संवार देती, अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, अच्छे करो। भाई बहन है, जितना प्यार है इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है वो बिना पूर्वले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक, अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है, नहीं डगमगा रहा है, तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे पड़ते हैं, आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं, तो महाराज जी दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो? तो वैसे ही पत्नियां, तो ये बात पत्नी भी कह सकती कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है। दिल और दिमाग जो है इसमें किसका जोर ज्यादा रहता है? अगर हमारा विवेक बुद्धि में जागृत हो गया है तो दिमाग का ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दिल भावुकता में बह सकता है, दिल भावुकता में बह सकता है, भावुकता में गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग में यदि विवेक है तो सत असत का सही निर्णय कर सकता है। तो मेन दिमाग हुआ, हाँ, मेन विवेक उसमें जुड़ जाए तो। आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा, ऐसा होता है। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है।